अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज जुम्मे का दिन है और आज हमने कुछ ख़ास करके सफाइयाँ नहीं करनी है। कदीर चीज़ें वगैरह समेट रहा है और बिहाइंड द कैमरा में झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि मैं कैमरा के सामने नहीं आती हूँ। आपको वो सब दिखाई देता है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लाइक मैं तो कैमरा के सामने नहीं आ सकती। तो अभी जी मेरे कज़न के घर एक नन्हा सा शहज़ादा पैदा हुआ है। मोहम्मद नाम रखा है हमने उसका। बहुत प्यारा सा बीवी है माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ बाप को पालना नसीब करे। और इसी के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अभी मैं अपने बच्चों को तैयार करके नहला धुला के नए कपड़े पहना के बिठा दूँगी और उसके बाद हमने खाना बनाना है। बच्चे मेरे दोनों बीमार हैं आज, आप उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको सेहत दे। और मौसम बदल रहा है तो इस वजह से बच्चों का सर्दी गर्मी साथ साथ चलता है। तो खैर ये मैं साथ साथ सालन बना रही हूँ और अचानक मेहमान आ गए थे तो पहले मैंने गोश्त को बॉयल किया और फिर मैंने सब कुछ इकट्ठा डाल के उसको मैंने भुनने के लिए रख दिया साथ साथ। और आज मज़े के बाद आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, कदीर ने साथ साथ आटा गूंदा और फिर मैंने जब तक सालन भुन रहा था तो मैंने साथ साथ रोटियाँ पकाई, कदीर ने सैलड बनाया, चटनी बनाई। और आज मेरी अम्मी भी घर पर नहीं है, वो एक फोतकी हो गई है, वहाँ गई हुई हैं, सब वहीं गए हुए हैं और मैं और मेरे अब्बू मेरी बहन घर पे थे। बहन को मैंने बोला कि तुम बच्चे देखो, मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे और मेरे बच्चों को अपने दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। आज जुम्मे का दिन है और अपनी नमाज़ पढ़ के ज़रूर मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और घर के काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, सारा दिन कोई ना कोई काम लगा ही रहता है और बच्चों वाली माएँ तो कभी भी सुकून से बैठ ही नहीं सकती हैं। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि जुम्मे वाले दिन आप लोग क्या ऐसा ख़ास करते हैं। कुछ लोग तो बिरयानी बनाते हैं स्पेशली जुम्मे वाले दिन। हम और जिस दिन हमारी अम्मी घर पे नहीं होती हैं, वो घर से कहीं गई होती है ना, तो हम सब लोग इतना अलर्ट हो जाते हैं। मैं मेरी बहन मुझे कह रही थी देखना अम्मी आएंगी ना तो वो बोलेंगी कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी है, अभी तक तुम लोगों ने ये नहीं किया, अभी तक वो नहीं किया। हम सब की अम्मियों का ना एक ही सॉफ्टवेयर होता है, सब ही एक सॉफ्टवेयर पर चलती हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो सबसे पहला सवाल आज खाने में क्या बनाना है, फिर 5 मिनट बैठने का सोचो तो फ़ौरन से अम्मी की आवाज़ आ जाती है, अभी तक बैठे हुए हो, मैंने इतनी देर से ये काम बोला हुआ है। तो बस जब अम्मी आएंगी तो उनका यही होगा कि तुम लोग अभी तक बैठे हुए हो, ये काम नहीं किया। 6 महीने से भी अगर एक चीज़ कहीं रखी हुई होगी ना, वो अम्मी ने आके पूछना होता है कि ये चीज़ अभी तक यहाँ पे क्यों रखी हुई है, यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है। तो इसलिए जब अम्मी घर पे नहीं होती तो हम सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। होता है कि अम्मी को आगे कोई शिकायत ना हो, सब चीज़ें अपनी जगह पे हों। कदीर भी, मेरी बहन भी और कभी कभी मैं भी अलर्ट हो जाती हूँ। वैसे मुझे ना थोड़ी छुट्टी मिल जाती है क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे साथ साथ उनको भी देखना होता है। मेरी बहन अक्सर अम्मी से कहती है कि इसके बच्चे हैं देखते मैं हूँ, लेकिन छुट्टी भी आप इसी को दे देती हैं। मैं ना अपनी बहन से आज बात कर रही थी कि अगर हमारे घर की सारी चीज़ें भी बातें करती होती तो कैसा लगता। जैसे हम इंसानों के मसाइल होते हैं वैसे ही हमारे घर के झाड़ू के भी मसले होते, वॉशिंग मशीन के अलग मसले होते, प्रेशर कुकर के अलग मसले होते और पोछे के अलग मसले। तो चलें जी, सब मसलों को साइड पर रख के मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।